वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज एमएस एक्सेल में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से आप डायनामिक सीरियल नंबर क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आप डाटा को डिलीट करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंटर लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट करूँगा तो बाकी नंबर देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। कहीं से भी हम डाटा को डिलीट करते हैं तो नंबर देखिए ऑटोमेटिकली सीरियल के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा इस फॉर्मूले की खास बात ये भी है कि अगर आप डाटा को हाइड भी करते हैं, जैसे फ़र्ज़ किए कि मैंने ये 4 रोज़ यहाँ से हाइड की, इन सबको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और हाइड पे क्लिक करते हैं, तब भी देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो ये डायनामिक सीरियल नंबर किस तरह से इंसर्ट करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट करते हैं और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से डाटा को राइट कर लेना है। जहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है। इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद सेल रेफरेंस देंगे। जैसे सेल रेफरेंस हमारे पास ये वाला है। फिर इसके बाद नॉट इक्वल टू का आपने यहाँ पे साइन देना है, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन को यहाँ पे आप देंगे। फिर इसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। उसके साथ आपने फंक्शन जो यूज़ करना है वो सब टोटल का आप फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, या टैब का यूज़ करें तो फार्मूला आपका ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने साथ में काउंट ए का फंक्शन आपने यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन आपको नज़र आएगा। टैब का यूज़ करें तो आप 103 भी टाइप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब आपके पास जो सेल, हमारे पास जो सेल रेफरेंस था वो B3 था, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है B3 और शिफ्ट कॉलन फिर B3 आप टाइप कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास देखिए B1 ये हो गया, B2 ये हो गया, B3 में कीबोर्ड लिखा हुआ था। उसके बाद फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा, फिर इन्वर्ट कॉमा देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब जो फर्स्ट जो B3 हमारे पास था ये वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से F4 प्रेस करके आपने इसको लॉक कर लेना है। और उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे आ चुका है। जहाँ तक इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ तक आप सीरियल नंबर को इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद कोई भी आइटम अगर डिलीट हो जाता है तो बाकी सीरियल नंबर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। अगर किसी डाटा को आप यहाँ से हाइड भी करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये 3-4 रोज़ को यहाँ से हाइड कर दिया, तो आप देखें कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आपका एडजस्ट हो रहा है। तो ये डायनामिक सीरियल नंबर आप फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस एक्सेल के अंदर डायनामिक सीरियल नंबर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।